दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस समय आप कठिन परेशानियों के दौर से जब आप गुजरते हो और किसी योग्य ज्योतिषी के पास आप पहुंचते हो तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ दोस्तों, यह बात आपको बहुत अजीब लगेगी कि उस समय आपके ज्योतिषी को क्या करना चाहिए। दोस्तों, उसको आपके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के हिसाब से आपकी एक जन्म पत्रिका और आपकी हस्तरेखा, ये दोनों का सामंजस्य ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपकी कौन सी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपने जो काम धंधा करने का, जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो एक बात सहज बात है कि आप जॉब बदल नहीं सकते। तो जॉब यदि बदल नहीं सकते तो फिर उस समय फिर आपके सामने ये अल्टरनेट रह जाता है कि आपका उस समय जो महादशा अंतर्दशा चल रही है उसके कारण से परेशानियां क्रिएट हो रही है। तो आपके पास चूंकि जॉब बदलने का अल्टरनेट नहीं है तो आपको उस समय उस महादशा अंतर्दशा को भोगने के लिए, सरल तरीके से जीवन बिताने के लिए उस ग्रह की आपको सुधार करने के लिए या तो कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। उन प्रयत्नों में आपका ज्योतिषी, आपका परामर्शकर्ता आपको यह बताएगा कि आप इस तरह का हफ्ते में व्रत कर लीजिए, इस ग्रह की शांति के लिए इस तरह से कोई अनुष्ठान कर लीजिए या उस ग्रह के संबंधित कोई योग्य स्टोन आपको पहनना चाहिए ताकि आपको कुछ उसमें रिलीफ महसूस आप कर सको। उस समय आपके 9 ग्रह में से कुछ ग्रह जो थोड़े परेशानियां क्रिएट करते हैं, उसमें शनि, मंगल, राहु, केतु, इन ग्रहों का यदि समय चल रहा हो तो इस समय विशेष सावधानी लेकर विशेष तरीके से उसके बचने के उपाय आपका योग्य ज्योतिषी आपका समाधान देगा आपको, और उसको यथोचित आपको पालन करके उस महादशा में अपने आप को जितना बचा सकते हो उतना बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, बहुत नसीब वालों को, बहुत अच्छे भाग्य वालों को भी कठिन समय में योग्य परामर्शकर्ता मिलता है। यह भी एक भाग्य की बात है। नहीं तो यदि आप किसी गलत जगह पहुंच जाओगे तो आपका जो परामर्श है वो आपको और कठिनाई में और गड्ढे में आपको ले जाएगा। साथ ही दोस्तों, जिस समय वो आपको कोई स्टोन या पत्थर प्रेस्क्राइब करता है तो कोशिश करें कि उसी ज्योतिषी को आप कहें कि उस बारे में भी मार्गदर्शन करें, और जो भी आपको वो खरीदने के लिए परामर्श करता है तो कोशिश करें कि उसी ज्योतिषी को आप बोले कि प्रॉपर तरीके से आपको जो उचित लगता है उस तरह से आप परचेस करके मुझे दे, और पूरी श्रद्धा से उस रत्न को विधिवत तरीके से आप उसे पहनोगे, अपनाओगे तो हो सकता है कुछ परेशानियां आप कम महसूस करो। साथ ही दोस्तों, मैंने आपको कई बार इसके पहले बता चुका हूँ कि यदि आपका काम धंधा आपके भाग्य के अनुसार है तो ठीक, नहीं है तो उसको कैसा परिवर्तन करना है उसके बारे में भी आपको परामर्श लेना है। साथ ही यदि आप नौकरी में हो तो उस समय यदि अड़चन जारी है तो उस समय क्या सावधानी लेना है वो भी आपको कंसल्टिंग करना है, और सहज तरह से 9 ग्रहों के बीच में अपना समय जीवन का बिताना है। दोस्तों, ऐसा लगता है लेकिन कुछ लोग
योग्य परामर्श नहीं लेने के कारण से कई बार अपने जीवन की चल अचल संपत्ति थोड़े से गलत समय में सब छिन्न भिन्न कर देते हैं और बाद में ऊपर वाले को दोष देते हैं। दोस्तों, ऊपर वाला कहीं भी आपके लिए बुरा करना या बहुत अच्छा करने के लिए कहीं नहीं बंधा है। उसने कर्मों के आपको मृत्युलोक में जन्म देकर आपको पूरी कर्मों की स्वतंत्रता दे दी है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आने समय वाले समय में अच्छा भोगोगे, यदि आप गलत करोगे तो उसका पनिशमेंट करने के लिए नवग्रह आपके सामने खड़े। दोस्तों, मैं टॉपिक अपनी श्रृंखलाओं में धीरे धीरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप पूरी मनोवृत्ति से मेरे मोटिवेटिंग वीडियो देखते रहे। आप अपने जीवन में बहुत कुछ सरलता महसूस करते रहेंगे। सतत बने रहे दोस्तों, हमेशा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।